Hello everyone, my dear students. How are you all? I hope you all must be fine and waiting for my video. So, जैसे कि आप सभी जानते हैं लाइव क्लास में कम्युनिकेशन टॉपिक चल रहा है। कल नहीं हो पाई थी लाइव क्लास, आज भी नहीं हो पाई किसी वजह से। कल की वजह तो आप सभी को पता ही है। और आज नहीं हो पाई तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो तो अपलोड कर ही देती हूँ। चलो, तो आज का टॉपिक एक बार और सारा कंप्लीट रिवीजन कर लेते हैं। कम्युनिकेशन का टॉपिक चल रहा था। कम्युनिकेशन इज द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर इंडिविजुअल्स और विद इन द ग्रुप। मीन्स की कम्युनिकेशन एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर हम इंफॉर्मेशन को, जो भी हमारे पास जानकारी है, जो भी हमारे पास नॉलेज है, उसको हम दूसरे को पास ऑन करते हैं। जो भी हमारे सामने हमारा फ्रेंड है, चाहे स्टूडेंट हैं या पेरेंट्स हैं या टीचर्स हैं, या टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है, उन्हें। और उसमें गोल भी होता है, ये आगे बताऊंगे, ठीक है। तो गोल क्या होता है उसमें कि स्टूडेंट को इस काबिल बनाना कि वो किसी अपनी लाइफ में कुछ कर सके, ठीक है, लाइफ में अपना गोल सेट कर सके, ऐसा गोल होता है टीचर का। तो कम्युनिकेशन जो लिया गया है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड है कम्युनिकेयर, और कम्युनिकेयर का मीनिंग होता है टू शेयर, ठीक है, यानी कि आदान प्रदान। शेयर मतलब आदान प्रदान करना, ठीक है, जानकारी आदान प्रदान करना होता है कम्युनिकेशन का मतलब। और कम्युनिकेयर का मीन्स होता है शेयरिंग, यानी आदान प्रदान, आपस में बांटना। और एक महान राइटर कहें, चाहे थ्योरिस्ट कहें, फिलोसोफर कहें, उन्होंने कम्युनिकेशन की एक डेफिनेशन दी है, जो कि मैं बताती हूँ। कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स वन पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ अनदर, ठीक है। तो लुइस ए एलन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन एक ऐसा बहुत सारी वस्तुओं का एक को जोड़कर बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं, उनको बहुत सारी चीजों का जोड़, जिसमें कि पर्सन, जो भी इंडिविजुअल कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, वो सामने वाले या दूसरों के जो दिमाग में अंडरस्टैंडिंग यानी समझ को बिठा दें, या समझ उनको अच्छे से समझा दें कि वो क्या बताना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इस डेफिनेशन को एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग ऑल ऑफ यू ऑनलाइन। तो मेरा क्या जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ, बोल कर, बता कर, ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रही हूँ, तो वो क्यों कर रही हूँ? ताकि आपकी जो समझ है, ठीक है, आपकी जो समझ है वो विकसित हो, आप समझें कि कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, आपको ये समझ में आ जाए कि कम्युनिकेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या इसके फंक्शन होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, ठीक। तो ये इसी तरह की परिभाषा लुइस एलन ने दी है, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ समझा दी। अगर आपको ये समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करना है। अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तो आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे, जिससे कि आपको ही लॉस हो सकता है, ठीक है। और कमेंट करके मुझे बताते रहिएगा कि मेरी जो वीडियोस हैं, जो भी टॉपिक्स में पढ़ा रही हूँ, वो आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, कम्युनिकेशन स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आर नीडेड टू इन्फॉर्म,
ठीक है। क्यों इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या ज़रूरत होती है, क्यों इसको यूज़ किया जाता है, कम्युनिकेशन हम क्यों करते हैं, ताकि हम दूसरे को इन्फॉर्म कर सकें, जानकारी दे सकें, ठीक है, उसे बता सकें कि क्या चल रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। इन्फ्लुएंस करना, नहीं प्रभावित करना किसी को भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जितने भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, कम्युनिकेशन से, जो भी कम्युनिकेशन और संचार कर रहे हैं जनता से, अपनी बातों का, अपनी जानकारी का, अपनी जो भी वो अनुभव जनता के साथ आदान प्रदान करते हैं, जनता को बताते हैं, तो वो क्यों करते हैं, प्रभावित करने के लिए, ताकि जनता उन्हें वोट दे, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, ठीक है ना। देन एक्सप्रेस फीलिंग्स। तो कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, अपनी जो भी भावनाएं हैं वो हम सामने वाले को के साथ के सामने हम अपनी भावनाओं को शो करते हैं, ठीक है, भावना को दिखाते हैं कि हम गुस्से में हैं। अगर हम रो के बात कर रहे हैं या रो रहे हैं तो हमें सामने वाला देख के समझ जाएगा कि ये क्या है, बहुत दुखी है। अगर हम गुस्से में बात कर रहे हैं, लड़ के बात करें, तो उसको समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि ये गुस्सा है, ठीक है। अगर हम हंस के बात कर रहे हैं तो इससे हम ये बताते हैं अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को कि हम बहुत खुश हैं, ठीक है। तो हमारे हाव भाव के द्वारा हम अपनी जो भी भावनाएं हैं वो प्रस्तुत करते हैं, सामने वाले को बता सकते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि टू वे प्रोसेस होता है, यानी कम्युनिकेशन अकेले नहीं हो सकता, उसके लिए दो या दो जैसे ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। जैसे जो टू वे कम्युनिकेशन में क्या क्या आ जाएगा, इंटरपर्सनल, ठीक है, और ग्रुप कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन, ये सब आ जाते हैं। इसमें दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, सिंगल कम्युनिकेशन नहीं हो सकता है, टू वे प्रोसेस है। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी आइडियाज हैं, इंफॉर्मेशन, विचार और सुझाव, जानकारियां, उनका आदान प्रदान किया जाता है, ठीक है। सेंडर और रिसीवर के बीच जानकारियों का, सुझावों का, विचारों का आदान प्रदान होता है, तो वो कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक। फिर क्या होता है, कंटिन्यूअस एंड डायनेमिक होता है, यानी कि लगातार चलता रहता है और बदलता भी रहता है। ऐसा नहीं कि कम्युनिकेशन हमने एक बार कर दिया तो वो हमेशा चलता रहेगा, ठीक है, वो बदलता रहता है समय के साथ साथ। गोल ओरिएंटेड होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गोल ओरिएंटेड, यानी कि एक लक्ष्य को लेकर हम कम्युनिकेशन करते हैं। जैसे कि हमारा, अभी मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ ना, तो मेरा लक्ष्य क्या है कि आपको समझाना कि कम्युनिकेशन होता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है, कितने टाइप्स होते हैं, और इसकी जो हमारा जो हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो प्रैक्टिकली इसका क्या जो है, प्रैक्टिकली हम उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने जीवन में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन के बिना, ये संचार के बिना तो कुछ संभव ही नहीं ना, संचार ही नहीं होगा तो जीवन आगे ही नहीं बढ़ सकता, लाइफ आगे नहीं बढ़ सकती। बच्चा ही है, जो छोटा बच्चा, फॉर एग्जाम्पल जो छोटे बच्चे हैं, अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो देखिएगा कि वो कभी बात नहीं करेगा। अगर हम उसको फोन पकड़ा देंगे तो बिल्कुल चुपचाप हो जाएगा। तो बच्चे से बात करना, अगर हम ये चाहते हैं कि एक बच्चे से हम बात करना सीखे, तो हमें उससे बात करना पड़ेगा, और गलत तरीके से नहीं, बुरी तरीके से नहीं, चिल्ला के नहीं, अच्छे से बात करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो हमसे जिस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो हमारे जो व्यवहार में आ जाता है, ठीक है। चाहे वो अच्छे तरीके से बात करें, गुस्से में बात करें, लड़के बात करें, तो वही हम सीखते हैं। उसी तरह से जब हम वैसे हैं जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमको बनाया, तो वही चीजें, वही जो भी व्यवहार है वो हम बच्चों को देते हैं, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात करी, हम वैसे ही बन गए हैं, ठीक है। चाहे अच्छे से बात करने वाले, एग्जाम्पल दे रही हूँ कि
अगर पेरेंट्स ने अच्छे से बात करी तो हम अच्छे से बात करने वाले, मतलब हमारे जो बातचीत करने का तरीका है वो अच्छा है, तो हम अपने बच्चों को भी वही सिखाएंगे। और अगर हमारे पेरेंट्स ने हमसे कभी भी जो है अच्छे से बात नहीं करी, हमसे गुस्से में बात करी, और तो हम क्या देंगे अपने बच्चों को भी वही देंगे ना, क्योंकि हमारे व्यवहार में है वो, हमारे पेरेंट्स ने हमें वही सिखाया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे हों तो आपको भी उनसे वैसे ही बात करनी पड़ेगी, ठीक है। हमारे बड़े ये सोचते हैं कि हमने तो जैसे अपने बच्चों के साथ व्यवहार किया वो तो चलो ठीक है, हमने जो भी किया सही किया, चाहे अपने बच्चे को डांटा मारा, लेकिन हमारे बच्चे अपने उनके बच्चों को कुछ भी ना कहें, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि वो तो उनके व्यवहार में है, जैसा उन्होंने देखा है वही वो सीखे हैं। और तो अब वो कैसे बदल जाएं? क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि अब 20-25 साल में शादी हो जाती है, 30-35 साल से पहले किसी की शादी होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो भी चाहे वो मेल चाइल्ड हो या फीमेल हो, ठीक है, अगर 30 साल तक अपने घर में रहा है, चाहे वो लड़का हो, उसने जैसा देखा है वही तो वो सिखाएगा ना अपने बच्चों को। कैसे बदल जाएगा 30 साल? 60 साल की एक एवरेज जो भी हमारा स्पैन है, लाइफ स्पैन 60 इयर्स मैक्सिमम होता है, 60-65 मतलब अच्छा माना जाता है अगर 60 इयर्स तक कोई भी जी जाए तो, ठीक है। 80 तो फिर वेरी गुड, 100 तो फिर क्या बात, अल्टीमेट ही हो गया एकदम। तो 60 तक ही भी अगर कोई जीवित रहे तो भी उसकी लाइफ मतलब 60 प्लस भी अगर, क्योंकि 60 इयर्स में रिटायरमेंट होता है, ठीक, अगर उससे तब तक भी कोई अगर जी जाता है, लाइफ उसकी है और 60 प्लस पार कर गया तो मतलब अच्छा है। और अगर किसी लड़की या लड़के की, ठीक है, महिला या पुरुष की शादी 30 साल में हो रही है, ठीक है, क्योंकि वो उसने अपने घर में वैसे ही देखा तो वो अपने बच्चों को वही सिखाएगा, ठीक है। अब 30 साल में शादी हो रही तो तुरंत तो बच्चे हो नहीं जाएंगे, 31, 32, 33 ऐसे 33 ईयर्स 34 ईयर इस तरह से जो बच्चे होने में भी टाइम होता है, ठीक है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है जो प्रेगनेंसी की जो वो है लेवल, वो भी थोड़ा सा रिस्क भी बढ़ने लगता है, ठीक। तो जिस तरह का व्यवहार हमने अगर अपने घर में 30 साल तक देखा है, 40 साल तक देखा है, ठीक है, 35 साल तक देखा है, तो हम अपने बच्चों को कैसे उस व्यवहार से बचा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स के लिए तो हम बच्चे ही हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, किसी के भी, या सास इन लॉस हो गए या पेरेंट्स हो गए, कि हमने तो जो भी किया वो सही किया, लेकिन हमारे बच्चे अपने बच्चों से बहुत अच्छे से बात करें, ठीक है। क्योंकि उनके बच्चे बच्चे नहीं थे, लेकिन उनके बच्चों के बच्चे बिल्कुल अच्छे होने चाहिए, उनको कुछ भी मतलब गलत डांट पिट कुछ नहीं करना चाहिए। तो आपको अगर, मुझे तो नहीं लगता ऐसा पॉसिबल है। तो एग्जाम्पल के लिए बता रही थी। अब ये हो गया गोल ओरिएंटेड, के बाद हो गया इवॉल्विंग आता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक होता है इवॉल्विंग। इवॉल्विंग में क्या होता है कि मतलब ये लगातार बदलता रहता है, लगातार जितने भी जैसे साइंटिफिक एडवांसमेंट होते हैं, हमारी समाज बदलता है, कल्चरल के चेंजेस के अकॉर्डिंग हमारा जो कम्युनिकेशन है वो भी बदलता है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे पहले जो था कम्युनिकेशन कैसे होता था, जो अर्ली मैन थे वो कैसे कम्युनिकेट करते थे, क्योंकि वो बोल तो पाते नहीं थे, तो उनका कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग था, उनके जो खान पान का तरीका अलग था कम्युनिकेशन करने का। जैसे जैसे हमारा जो डेवलपमेंट होता गया, हमारा कम्युनिकेशन बढ़ता गया और हमारे कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होता गया। जब हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब बड़ी होगी तो उसके कम्युनिकेशन का तरीका दूसरी तरीके से होगा। और एक बात आपको बता दूं, जैसे कम्युनिकेशन की बात आई है, तो पहले क्या होता था, चिट्ठियां चलती थी। जब हमारे पापा मम्मी नाना नानी दादा दादी थे, मतलब हमारी एज के, तब क्या चलती थी, चिट्ठियां,
ठीक है, पत्र लिखा करते थे। लेकिन अब क्या है, कभी कभी आज अब इस टाइम में आज 5-10 सालों में आपने सुना है कि चिट्ठी कोई लेकर आया है, डाकिया डाक लाया का गाना पहले होता था। अब आपके बच्चे और आपने जब जैसे आप बड़े हो गए, आप पेरेंट्स बने हैं, तो आपने नहीं सुना होगा कि डाकिया डाक लाया, अब है ही नहीं। हाँ, बस कुरियर जैसे है या किसी का ऑफिशियली अगर कुछ लेटर आता है तो वो पोस्ट ऑफिस से आता है, बाकी चिट्ठी विट्ठी सब बंद हो गई, सबके पास फोन हो गया है। और हम कम्युनिकेशन कैसे करते हैं, वीडियो कॉल से। अब तो बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गया ना, तो ये क्या है, इवॉल्विंग यानी चेंज है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चिट्ठी कोई नहीं लिखता, अब तो फोन हो गए हैं, डायरेक्ट बात करो 1 सेकंड में। चिट्ठी भेजने तो टाइम लगता था, लेकिन उसमें जो लिखावट जो हम करते थे, जो उसमें जो प्यार था, वो अब नहीं रह गया है। अब तो जिसको देखो फोन में ही लगा रहता है, ठीक है। तो ये होता है इवॉल्विंग यानी बदलाव समाज के हिसाब से, ठीक। अब नेक्स्ट होता है, इससे क्या है कि जो हमारे परिजन है उससे तो हम दूर हो गए हैं, लेकिन बाकी लोगों से, बाकी समाज के लोगों से हम बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हैं, काफी ज्यादा, ठीक है। देन फंक्शंस, जिन्हें हम जानते भी नहीं उनसे हम बातचीत कर लेते हैं, लेकिन जो हमारे घर में रहते हैं उनसे हम बात नहीं कर पाते, ठीक। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक समझ लीजिए इसको। फिर फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन, फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन में क्या क्या आएगा, जैसे मैं बताया था कि कम्युनिकेट का मीन्स होता है शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो इसमें क्या जाएगा, नॉलेज को ट्रांसफर कराना, किसी को मोटिवेट करना, ठीक, और लर्निंग और स्किल डेवलपमेंट यानी कि किसी को सिखाना, कुछ उसकी जो कौशल है उसको विकसित करना, कल्चरल प्रिजर्वेशन, जो संस्कृति है उसको संरक्षित करना, ठीक है। जो बहुत सारी ऐसे संस्कृति संस्कार होते हैं जो हमें बचाने होते हैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए, उसको बचाने होते हैं अगली पीढ़ियों के लिए, ठीक। तो उसको प्रिजर्व करना कम्युनिकेशन के द्वारा, बताना मतलब अपने बच्चों को, अपने जैसे हमारे दादा दादी ने हमारे पेरेंट्स को बताया कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, जो भी हमारी संस्कृति है, ठीक है, जो भी हमारा कल्चर है, उसको हम आगे कैसे ले जा सकते हैं, ठीक है। हमें हमारे यहाँ हर कल्चर में अलग अलग तरीके, हर कम्युनिटी में अलग प्रकार से शादी होती है, तो अगर हमारे पेरेंट्स ने उनको नहीं बताया होता कि इस तरह से हमारे यहाँ संस्कार, इस तरह कल्चर, अगर हम अपने परिवार के साथ नहीं रहेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा किस तरह से शादी होती है, कैसे माहौल होता है, क्या चीज कहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। कैसे हमारा जो संस्कृति संस्कार हैं, जो भी हमारे पूर्वजों ने हमें दिए हैं, वो हमें कम्युनिकेशन के द्वारा ही दिए हैं। कम्युनिकेशन तभी हो सकता है जब हम साथ में रहते हैं, बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है, ठीक है। जिस प्रकार से पहले से शादियां चली आ रही हैं हर संस्कृति के अलग अलग, तो वो हमेशा से होती है। ऐसा नहीं है कि पहले जो पीढ़ी होती थी वो अलग प्रकार, अलग तरीके से शादी करती थी, एक ही संस्कृति की, एक ही समाज की, ठीक है। अलग अलग, पंजाबी समाज अलग होता है, कुमाऊनी अलग होता है, गढ़वाली अलग होता है, और बिहारी समाज, और मतलब हर प्रकार के अलग अलग होते हैं। दक्षिण भारतीय समाज अलग है, उनके यहाँ अलग तरीके से सारे रीति रिवाज होते हैं। तो इस तरह से हम पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को बताते रहते हैं कम्युनिकेशन के द्वारा कि किस तरह से हमारे यहाँ हर प्रकार से रिवाज होते हैं। तो वो ये संभव तभी है जब हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये कार्य होता है कम्युनिकेशन का कि अपनी जो संस्कृति है उसको बचा कैसे सकते हैं, अपनी अगली पीढ़ी को उसको बताना कि हमारे यहाँ इस तरह से होता है, तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शंस, ओके, और भी होते हैं फंक्शन, जैसे फेटिक फंक्शन होता है, कॉन्टेक्सचुअल फंक्शन होता है, और पोएटिक फंक्शन होता है जिसमें हम रिदम का यूज करते हैं, कॉन्टेक्स्ट में किसी कॉन्टेक्स्ट का यूज करते हैं, जैसे कि एक समय की बात है, इस तरह कॉन्टेक्स्ट लेते हैं, ठीक है। फेटिक में छोटी छोटी बातें होती है, जैसे हेलो, हाउ आर यू फाइन, आई एम गुड, इस तरह से। डिफरेंशियल फंक्शन होता है, डिफरेंशियल फंक्शन में क्या होता है, किसी जगह का, किसी वस्तु का हम रेफरेंस लेकर बातचीत आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो और कुछ इमेजरी टाइप्स होती हैं, जैसे विजुअल आंखों की,
हम जैसे कि हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ इमेजिन करते हैं। आंखों के बारे में बात हो रही तो हम आंखों के बारे में इमेजिन करने लगते हैं, उसकी आंख ऐसी होगी, ठीक है, और आंखें इस कलर की होंगी, इस तरह से शाइनी होंगी, ठीक है, ऐसी सुंदर होंगी। ऑडिटरी के बारे में हम इमेजिन कैसे कर सकते हैं, साउंड के बारे में, जैसे कि किस तरह से साउंड होती है, घंटी की साउंड, बेल की साउंड या फिर थंडर की साउंड, इस तरह से हम साउंड को इमेजिन करते हैं। इसी तरह से ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, टेस्ट को इमेजिन करना, टेक्टाइल इमेजिन करना यानी टच को इमेजिन करना, इमोशंस इमेजिन करना, ये सारी चीजें क्या होती हैं, इमेजरी में आ जाती हैं। इमोटिव फंक्शन भी होता है जिसमें कि हम जो हमारे साथ में जो हम जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन के द्वारा हम अपने इमोशंस, वो हमारी जो भावनाएं उसको हम बता सकें कि हम क्या फील करते हैं, ठीक है। अगर कोई दुखी है तो क्या करता है, अलास। अगर कोई बहुत खुश है तो क्या बोलेगा, वाओ, व्हाट एन एक्साइटमेंट, ठीक है। उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके जो वर्ड्स है वो अलग तरीके के होंगे। जो दुखी होगा उसका अलग होगा, जो एकदम से मतलब एक्सीडेंटली किसी को लग गई चोट तो वो उसका जो एक्सप्रेशन है वो अलग होगा। तो ये क्या होता है, इमोटिव फंक्शन। तो आप यहीं पर एंड करते हैं रिवीजन को, और नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आगे से रिवाइज कराना स्टार्ट करूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब चैनल को, मेरे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देखें तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।